my last day at GS. Hi everyone, this is me, Manish, and welcome back to my YouTube channel. Okay, so in this video, I'm gonna tell you all कि मेरा आखिरी दिन GS में कैसा है. Just to give you guys a little background, I did my CA industrial training from GS Goldman Sachs, and first of all, ignore my voice. मेरा गला एक्चुअली में भी ख़राब हो रखा है बहुत ज़्यादा, तो जस्ट बेयर विद माई वॉइस. आई नो इट kind of little irritating, but I'm very sorry guys, I have to do this and my throat is not supporting anyways. तो I was giving you guys a background कि मैंने अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करा है फ्रॉम गोल्डमैन सैक्स, माई सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन बैंगलोर. And I did it like the period was from 4th December 2023 till 25th April 2025. I did it for like almost 17 months. So 25th April was my last day there. And कैसे हुआ क्या हुआ, everything I'm gonna explain you all. First of all, GS has treated me very good. मतलब मैंने EY में अपना आर्टिकलशिप करा है and then I shifted to Goldman Sachs. एंड EY का मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा कुछ खास अच्छा था नहीं, वेरी ऑनेस्टली, एंड दैट इज़ द वन रीज़न आई हैव टू लाइक आई वांटेड टू स्विच फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. बट गोल्डमैन सैक्स like I think they are known for its work life balance, they are known for their employee benefits, and they actually care for their employees. तो GS में experience, overall experience was very good regarding work, regarding apart from work also, because there are other considerations apart from work which one see when they measure how their whole journey looked like. तो GS में मेरा काफ़ी अच्छा था. देन इसलिए आई वॉज फीलिंग अ लिटिल अपसेट ऑल्सो, क्योंकि मेरा मतलब थोड़ा बहुत होता है कि यार शिट मेरी खत्म हुई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, बट एट द सेम टाइम आई वॉज हैप्पी ऑल्सो बिकॉज आई गॉट कैंपस प्लेसमेंट में मेरी जॉब लग चुकी थी, मेरे पास ऑफर लेटर था, आई नो वेयर टू ज्वाइन, वेन टू ज्वाइन, तो एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड आउट, सॉर्टेड लाइक एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड एट दैट टाइम. सो आई वॉज लाइक बिट ऑफ हैप्पी ऑल्सो. बट लास्ट डे का थोड़ा सीन होता है दैट यू फील अ लिटिल बिट इमोशनल, एवरीथिंग लाइक दैट हैपन्स. तो उस दिन मेरा वो था, आई गॉट रेडी लास्ट दिन में मस्त एकदम बहुत अच्छे से रेडी होके, मतलब प्रॉपर फॉर्मल अटायर विद मेकअप ऑन, एवरीथिंग विद गुड हेयर. मतलब ऑफिस में मैं रेगुलरली ऐसे जाती नहीं हूँ, लाइक if I join some office for 1 or 2 week, I'll go with proper attire, proper hair, proper makeup. बट जब काम आना शुरू हो जाता है तब सब कुछ बदल जाता है. लाइक चलो ठीक है अब काम करते हैं फटाफट, दैट हैपन्स. तो GS में भी वही था कि स्टार्टिंग में मैं बहुत अच्छे से जाती थी, बट देन वर्क स्टार्टेड, लाइफ स्टार्टेड, ऑफिस स्टार्टेड, तो अब सबका वो थोड़ा हो जाता है, अब लगता है चलो सुबह उठ के बस ऑफिस जाके काम करके फटाफट आ जाओ, ऐसा वाला हो जाता है. But on last day I got ready very, there was no work, nothing, I got ready. And हमारा ना कैचअप होता था, वीकली कैचअप बाय मतलब बाई वीकली कैचअप, मंथली कैचअप, ऐसे ऐसे हमारी मीटिंग्स होते थे. तो इन दैट लाइक मेरी आधी टीम हैदराबाद बैठती थी, और मेरी मोस्टली मतलब मेरी खुद की टीम 2 पार्ट्स में डिवाइड थी. तो उसमें से एक पार्ट की टीम जिसमें कि मैं पार्ट थी, उसमें 2-3 लोग थे, बाकी हैदराबाद थे, बाकी मेरी दूसरा पार्ट था. मतलब वी यूज टू बी टुगेदर, बट वर्क वाइज इट्स डिवाइडेड, लाइक इन आर टीम ऑल्सो इट्स डिवाइडेड इंटू 2 टीम्स. तो जो मेरी वाली टीम थी दैट यूज टू सिट इन हैदराबाद, तो हम लोग ऐसे मतलब लाइक इन ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक वी यूज टू कनेक्ट. दोनों टीम कैचअप करते थे आपस में. तो वो कैचअप था, तो दे हैव गिवन मी द फ्लोर टू स्पीक ऑब्वियसली बिकॉज मैं लास्ट डे लाइक टुडे मनीषा विल गोना स्पीक, विल लिसन. तो ऐसे ऐसे मैंने बहुत कुछ पूछा लोगों से कि हाउ यू स्टार्ट, बिकॉज एवरीवन वाज एक्सपीरियंस, एवरीवन वाज चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस थे. लाइक आई वॉज द ओनली इंडस्ट्रियल देयर, like in that forum I was the only industrial training, everyone was a qualified chartered, they were doing the permanent, like they were permanent employee of GS. तो मेरे को वैसा था कि ठीक है मतलब क्या चल रहा है, मतलब आई जस्ट वांटेड टू टेक इनसाइट्स कि कैसे नाउ माय लाइफ विल गोना लुक लाइक, बिकॉज दे आर द एक्सपीरियंस पर्सन. तो मैंने उनसे पूछा वही कि कैसे क्या हुआ, हाउ दे चूज, व्हाट दे चूज, एंड व्हाट वाज देयर माइंडसेट एट दैट टाइम, एंड व्हाट दिल सजेस्ट टू द पीपल लाइक मी हु आर स्टैंडिंग देयर, बिकॉज दे हैव क्रॉस दोज पाथ राइट. तो वहाँ से मुझे बहुत इंसाइट मिली. एंड देयर वाज वन थिंग विच लाइक आई थिंक दैट गॉट एनग्रेव्ड इन माई माइंड. मेरा एक सीनियर था, I will not take name and all, but I'm just telling you all. There was one senior, and मैं that call last day को जब मेरी वो call हो रही थी, he used to sit in Hyderabad. पहले वो बैंगलोर में था, but then he shifted to Hyderabad. That person told me, like I told him that I am not much interested into corporates. I want to, like they know that I do content creation a little bit. I used to write a lot over LinkedIn earlier.
अभी तो मैंने थोड़ा बंद करा हुआ है, बट आई थिंक आई हैव टू स्टार्ट इट बैक. बट आई यूज टू राइट अ लॉट ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. लिंक्डइन में बहुत कुछ कॉन्टेंट लिखती थी. सो दे न्यू कि आई डू लाइक टू क्रिएट कॉन्टेंट एंड एवरीथिंग. सो आई टोल्ड देम दैट मेरा ना जॉब करने का ऐसा कुछ मन नहीं है खास. एंड लाइक ऑब्वियसली दे विल गोना पे माई बिल्स, आई नो, बट आई एम मोर inclined to these things. So he told me one thing, Manisha, see, there will be very thin line. Like if you want to go into content and all, and you are doing job only to survive basically, so that you can like you can pay your bills and everything, I would suggest you to draw a line. And trust me, that line will be very thin. He actually told me this thing, that line will be very thin. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऑफिस का इतना सारा काम हो जाता है दैट यू विल नॉट बी एबल टू मेक टाइम फॉर योर सेल्फ, फॉर योर कॉन्टेंट थिंग. आपका पूरा वीक डेज ऑफिस में चला जाता है, कभी कभी वीकेंड भी ऑफिस में चला जाता है. सो यू विल हैव टू ड्रॉ दैट लाइन, एंड दैट लाइन विल बी वेरी थिन. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट लाइन डज नॉट डिसअपियर, क्योंकि वो इतना ज़्यादा थिन होता है दैट इट विल डिसअपियर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. आपको एक बात में आप अपनी जॉब में सेटल हो जाओगे, देन यू विल फॉरगेट ऑल दीज कॉन्टेंट थिंग्स. कभी टाइम मिलेगा बना लिया करोगे, अदरवाइज यू विल नॉट डू. So that line got engraved in my mind like anything. And उन्होंने बस इतना बोला, see that will not be bold, obviously you cannot prioritize things over your work if you are now you'll be a permanent employee. तो अगर आप permanent employee हो, आपके पास काम है, आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे बस दूसरा काम है, मैं ये काम नहीं करूँगा. you'll have to do that. You cannot prioritize things. That time you'll have to prioritize your office work only. So that line will not be thick, but make sure that does not disappear. That should be there always. एंड इट्स लाइक ये बात ना मेरे दिमाग में से चढ़ गई. नाउ आई मेक श्योर, लाइक हाउ एवर टायर्ड आई एम, वट एवर आई एम डूइंग, आई मेक श्योर आई टेक टाइम आउट फॉर दिस कॉन्टेंट. मतलब मैं टायर्ड होकर जा रही हूँ, लाइक आई हैव टू डू सम रील. मैं इंस्टा भी पोस्ट करती हूँ, गाइज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ़ यू डोंट. मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करती हूँ. एंड आई वॉज लाइक, मैं 2-3 बजे रात को आ रही हूँ, सुबह मे बी आई हैव टू गो अर्ली, but still I make sure that I create something to post. Like I have to post regularly, I have to be regular. वो सब मेरा चलता है. मैं दिवाली में अपने घर गई थी, वहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी. दैट टाइम ऑल्सो आई मेड श्योर कि मैं कुछ कॉन्टेंट क्रिएट करूँ. एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग, एंड यू गाइज वोंट बिलीव, करेंटली आई एम इन द ऑफिस. मतलब मेरा मंथ एंड का थोड़ा चलता है सीन. सो टुडे, like yesterday was the deadline, so today I have work, but it's not that priority. So I am in the office right now and I'm shooting here. मैं एक मीटिंग रूम में आके शूट कर रही हूँ because obviously I have to do this, and post that I'll again gonna do work. So like this is how it happens, right? तो मैं क्या बताने आ गई थी, मतलब ओके, आई जस्ट गो बैक. आई थिंक आई जस्ट गॉट समथिंग अवे. ओके, सो हाँ, तो दैट पर्सन टोल्ड मी दिस थिंग. हमारा वो कॉल वगैरह हुआ. आफ्टर दैट दे हैड दिस केक कटिंग थिंग्स, वो हुई हमारी. एंड ऑन दैट डे लकली इट वॉज फ्राइडे, सो वी वर डूइंग माई पार्टी ऑल्सो, लाइक फेयरवेल पार्टी. तो हम लोग ऐसे बाहर भी गए, जल्दी जल्दी सबने अपना रैप अप कर लिया काम. एंड आई वॉज सुपर हैप्पी. मैं फटाफट अपना ID कार्ड सबमिट, मैं 5 बजे बोल रही हूँ मैं ID कार्ड सबमिट करने जा रही हूँ, नीचे बैठ रही हूँ, आप लोग आ जाना. मतलब आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे यहाँ डेस्क पे मत बिठाओ, मुझे फ्लोर पे मत बिठाओ, लेट मी गो या लेट मी लिव नाउ. सो आफ्टर दैट वी वेंट फॉर पार्टी एंड ऑल. और नेक्स्ट डे का मेरा फ्लाइट था from there to not my home place, like I have my cousin wedding, so I have to go to that place. तो सैटरडे का मेरा फ्लाइट था. मेरे कुछ पैकिंग भी नहीं हुआ था, मैं मस्त थी. हमने मस्त पार्टी वाड़ी करा, and we went out, we had dinner, we enjoyed, we danced, and then I came back. I packed my things, and Saturday I left GS, Bangalore, everything. Like I came to Bangalore later, but that time I just left. So yep, that's all it. That feeling was different. I just explained you the whole thing, but that from that day, that particular line, just please make sure that line does not disappear, is something which I've taken for life. And I actually make sure that my life like, and I know that person, he's actually very like, he'll teach you a lot of things in many ways. That person used to teach a lot, and sometimes I get irritated with that person. No matter, it's okay, seniors, things happens, but he used to teach a lot about life, like lessons वगैरह देते रहते थे. And that is something which I think I have noted down, and it will be there till end. Like I'll make sure I take out time for things which I love, and I think everyone should do this. So yeah, that's all for this video. I think I've shared my experience. I've shared what is that one thing which hit me on that day, like which I'll not forget. Maybe I'll forget something else. Maybe I'll forget what we had, where we went, everything, but not that thing.
So yep, that's all for this video guys. I am gonna see another video. Till then, tada, bye bye. Tada.